आखिर कैसे जापान के कम एज लड़के ने, जो कि जस्ट एक कारपेंटर था, लकड़ी का काम करता था, अपनी सेविंग करके बहुत कम टाइम में बहुत प्रॉफिट कमाई और दुनिया की टॉप बेस्ट कंपनियों में से एक कंपनी टोयोटा के फाउंडर बने। ये कहानी है सकीची टोयोटा की। तो चलो शुरू करते हैं। आज से 150 साल पहले की बात है, जब एक बच्चा 14 फरवरी 1867 को जापान के एक शहर कोसाई में पैदा हुआ। सकीची का बाप एक कारपेंटर बढ़ई यानी लकड़ी का काम करता था और इस सकीची की मदर अपना घर का खर्च निकालने के लिए खड्डी पर कपड़े बुना करती थी। सकीची पुअर फैमिली से ही बिलोंग करता था, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं सका, बट उसे पढ़ने का बहुत शौक था। इसने कारपेंट्री का काम अपने फादर से ही सीखा और अपनी बाकायदा स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने आसपास के फ्रेंड के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ था, जहां वो मिलकर फारिग टाइम में पढ़ा करते थे। इसी स्टडी के दौरान उसकी नज़र से सैमुअल स्माइल्स की एक बुक सेल्फ हेल्प गुजरी, जिसने सकीची की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। और कहा जाता है इसी बुक को पढ़कर सकीची ने एक इन्वेंटर बनने की ठानी, ताकि वो दुनिया में किसी को कुछ दे सके। बट इस टाइम पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ बनाए। और उसी टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत बढ़ चुका था, जिसकी वजह से जापानीज़ गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेंशन को पेटेंट करने का कानून चला दिया। जब सकीची को 18 साल की उम्र में पेटेंट मोनोपोली एक्ट के बारे में मालूम हुआ, तो इसकी इन्वेंटर बनने की ख्वाहिश एक बार फिर से बढ़ गई। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई कि वो किसी इंसान के लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं या फिर नहीं। तो उस टाइम पे उसकी नज़र उसकी मदर पर पड़ी, जो कि खड्डी पर कपड़े बुन रही थी, जो कि एक वेरी हार्ड वर्क था, बहुत ही मुश्किल था। सकीची ने नोट किया कि खड्डी पर काम करने वाले इंसान कई घंटों हार्ड वर्क के बाद वो जस्ट कुछ सीख ही कमा पाते थे। सकीची को अपना आइडिया मिल गया था और यूं उसने लू यानी खड्डी में चेंजिंग लाने का सोचा, ताकि वो अपनी मदर के साथ साथ दूसरे लोगों की लाइफ को भी सिंपल कर सके। खड्डी में चेंजिंग लाने के लिए इसने इसमें काफ़ी तोड़ फोड़ की। वो इसको एक नए रूप में इन्वेंट करना चाहता था, बट लोगों ने इसको पागल समझना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसके अपने बाप ने भी उसको सपोर्ट तक नहीं किया। बट आखिरकार 6 साल की हार्ड मेहनत के बाद साल 1891 में 24 इयर्स की एज में इसने अपनी फर्स्ट मशीन टोयोटा वुडन हैंड लूम का पेटेंट अचीव कर लिया। ये मशीन पहले वाली खड्डी के मुकाबले में काफ़ी अच्छी और तेज़ थी और ये 2 हाथ से नहीं, जस्ट एक हाथ से ही चलाई जा सकती थी। इस खड्डी से तैयार किया जाने वाला कपड़ा दूसरी मशीनों से काफ़ी बेहतर होता था। साल 1896 से लेकर साल 1910 तक सकीची ने डिफरेंट इन्वेंटर्स के साथ मिलकर खड्डियों का बिजनेस भी किया, बट एक हाई लेवल माइंडसेट रखने की वजह से उसे हर कंपनी से निकाल दिया जाता। इसी वजह से साल 1910 में कुछ प्रॉब्लम की वजह से सकीची टोयोटा ने अपनी ही कंपनी को छोड़ दिया। इसके बाद वो यूरोप USA में चला गया, जहां वो उनकी गाड़ियों को देखकर काफ़ी डिफरेंट फील करने लगा। यूरोप से वापस आने के बाद उसने साल 1918 में अपनी इन्वेंट की हुई खड्डियों को सेल करने के लिए टोयोटा स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी स्टार्ट की। साल 1929 में इसने अपनी कंपनी को 1 मिलियन यानी 10 लाख येन में सेल कर दिया और तमाम सेविंग अपने बेटे कीइचिरो को इस शर्त पर दे दी कि वो इसकी हेल्प से जापान की खुद की गाड़ी इन्वेंट करे। कीइचिरो ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और गाड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया, बट सकीची अपने इस ड्रीम को पूरा होते ना देख सका और 30 अक्टूबर 1930 को 63 की एज में उनकी डेथ हो गई। अपने फादर के मरने के बाद भी कीइचिरो ने अपने बाप का ख्वाब सपना पूरा करने के लिए अपने काम को जारी रखा और साल 1935 में इसने अपनी फर्स्ट प्रोटोटाइप कार इन्वेंट कर ली थी, जिसे उन्होंने मॉडल A1 का नाम दिया। और इसी तरह कीइचिरो ने अपनी कंपनी का नाम टोयोटा से टोयोटा में चेंज कर दिया। जापान में सक्सेस होने के बाद कंपनी ने अदर कंट्रीज़ में बिजनेस चलाने का सोचा और इसके लिए उन्होंने साल 1960 के शुरू में USA में टोयोपेट क्राउन के नाम की एक गाड़ी बनाई, बट इन्हें बहुत कम सक्सेस मिली। ये गाड़ी जापान की टूटी फूटी रोड्स को देखते हुए इन्वेंट की गई थी, जहां हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं थी, बट ये गाड़ी USA के अच्छे रोड पे ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाती थी। अपनी इस गलती से सीखते हुए USA के इन्वायरमेंट को देखते हुए उन्होंने वहाँ टोयोटा कोरोना के नाम से एक गाड़ी चलाई, जो कि उनके लिए एक सक्सेसफुल गाड़ी साबित हुई। और इसी तरह USA में कदम जमाने के साथ साथ उन्होंने अदर कंट्रीज़ में भी अपने कदम जमाने शुरू कर दिए।
कारों में टोयोटा की अब तक की सबसे सक्सेसफुल गाड़ी टोयोटा करोला है, जिसे पहली बार 1986 में चलाया गया, जिसकी अब तक 450 करोड़ से भी ज़्यादा कारें सेल की जा चुकी हैं। और इसी तरह 2019 में इसे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ियों में फर्स्ट नंबर पर गिना जाने लगा। और जस्ट साल 2019 में इसकी 1 मिलियन से भी ज़्यादा सेल्स हो चुकी। और अपनी इसी सोच की वजह से स्कीची को किंग ऑफ जैपनीज इन्वेंटर का नाम दिया गया। अब इस रियल लाइफ स्टोरी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि अगर एक इंसान कुछ भी ठान ले तो वो इसे पूरा कर सकता है और कोई चीज़ भी इसे नहीं रोक सकती। और इसी तरह अगर आप भी कुछ ना कुछ इस दुनिया को देकर जाएंगे तो आपको मरने के बाद भी याद रखा जाएगा। तो हमेशा बढ़ते रहिए, अपनी कंट्री में अपना नहीं बल्कि वर्ल्ड में अपनी कंट्री का नाम ऊंचा करिए। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।